हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी एंड हाई फ्रिक्वेंसी करंट। अब जो है वो हम डिस्कस, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे पास जब एक एक्सेस करंट हम अप्लाई कर रहे होते हैं, कहीं पे भी एक्सेस करंट अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट डज नॉट अंडरस्टैंड द सेंसेशन, उसको पता नहीं लग रहा होता कि कौन सी सेंसेशन है। तो ये शुड एक्सपीरियंस अ फॉल स्लीपी, वो ऐसे ट्रीटमेंट के दरमियान ना स्लीपी फील कर रहा होता है, उसे नींद आ रही होती है क्योंकि वहाँ पे क्यूटेनियस सेंसेशन जो होती है इज डिफेक्टेड और इट फॉल इनटू द स्लीपीनेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम करंट अप्लाई करते हैं, इंक्रीज क्वांटिटी करते हैं करंट की, तो ट्रीटमेंट के डेंजर लेवल भी आ सकता है। ठीक है, फेलियर टू रिड्यूस द करंट इमीडिएटली इफ द हीट बिकम इंटेंस मे रिजल्ट इन अ बर्न। अब ये नहीं कि आपने वो सोने लग गया तो आपने करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दी और वो जो है उसको बर्न हो गया। ठीक है, इस तरह भी हो रहा होता है। फील माइल्ड, शुड बी फील माइल्ड, कंफर्टेबल और वार्म होना चाहिए। इससे पूछना चाहिए माइल्ड है, कंफर्टेबल और वार्म है। उससे अगर पूछो कि एक ऐसी सेंसेशन आपको मिल रही है, इसने सेंस बताई हुई है कि किस तरह की सेंसेशन मिल रही है, तो वो आपको बताएगा कि मुझे इस तरह लगा है कि मेरे डॉर्स में हैंड से कोई मुंह से जो है वो फूके मार रहा है, ऐसी सेंसेशन मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पेयर ब्लड फ्लो आ रहा होता है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है थ्रू टिश्यू में। अब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जैसे हमारे पास एक्सेसिव टेम्परेचर राइज होता है एरिया का। इफ ब्लड फ्लो इज इम्पेयर कॉज प्रेशर ऑन द बोनी पॉइंट कर रहा होता है, टाइट गारमेंट्स की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, स्किन जो होती है हाइपर सेंसिटिव बन जाती है, एक्सरे रेज और हमारे पास आर यूज़ कर रहे होते हैं। लेड टच ऑफ स्किन आ रहा था, लेड अप्रोच कर रहा था क्लोज टू पेशेंट टिश्यू टचेस द स्किन, हीट में प्रोड्यूस एरिया सफिशेंटली कॉज बर्न कर रही होती है। ठीक है, लेड टच की वजह से बर्न डज नॉट अकर immediately the head of physiotherapist when effort should be minimize the effect of burn। आपको ने क्या कहा है कि वायरिंग भी आपने अच्छी करनी है ना, ये ना हो कि लेड की टचिंग हो स्किन के साथ तो वहाँ पे बर्न हो जाए। तो आपने अपना डिपार्टमेंट को भी ऐसे फ्रेंडली बनाना है। ठीक है, मेडिकल एडवाइसेस भी आप ले लें तो क्लीन रखें, ड्राई रखें, बर्न को प्रोटेक्ट करें, ड्राई स्टीराइल ड्रेसिंग करें। लीगल एडवाइसेस भी आप अपने लॉयर से ले लें या उससे पूछ लें कि भाई बर्न हो सकता है इस सिचुएशन में। इसलिए मोस्टली हम हाई फ्रिक्वेंसी करंट प्रेफर नहीं करते, ओल्ड एज में तो बिल्कुल भी नहीं करते। हम ज़्यादातर जो क्लिनिकल सेटअप्स में है वो मीडियम फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे थे। स्कैलेट जो होता है ये मोइस्ट हीट की वजह से कॉज हो रहा होता है, डैम मॉइस्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डैम टावल यूज़ कर रहे होते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। मॉइस्चर जो होता है नॉट लोकलाइज, डजन कंसनट्रेशन ऑफ फील लोकलाइज में बिकम ओवर हीटेड बन जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो हमारे पास अकर हो रहा होता है कॉन्टैक्ट की वजह से अपरेटस के साथ। ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक के कवर करने के लिए आप केसिंग प्लास्टिक कोटिंग की करें। ओवरडोज की वजह से भी हमारे पास आ रहा था, ओवरडोज जो होता है इंक्रीज़ कर रही होती है हमारे पास सिम्टम्स को, स्पेशली पेन को। आप देख रहे होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अक्सर औकात जो होता है ओवरडोज दे देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पेन सर्कमस्टांसेस एज वेल एनी इंक्रीज इन द पेन फॉलोइंग ट्रीटमेंट इंडिकेट रिड्यूस द इंटेंसिटी सबक्यूटेनियस एप्लीकेशन। तो उसकी वजह से भी बर्न आ रहा होता है। तो इसका मतलब कि आपने थोड़ा ये चीज़ें देखेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, स्कैलेट की वजह से, लेड टचिंग की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी की, ब्लड फ्लो की वजह से, या हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस वजह से बर्न आ रहा है। जब आपको कॉज पता लगेगा तभी आप ट्रीट कर पाएंगे, इसीलिए ये पढ़ने का मकसद है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन ऑफ गैंग्रियन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि प्रिसिपिटेशन ऑफ गैंग्रियन में क्या होता है, हीट एक्सेलरेट कर रही होती है, केमिकल चेंजेस लेके आ रही होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में जब ये लेके आ रही होती है तो इंक्रीज ऑक्सीजन की डिमांड हो रही होती है। जैसे कि हम शुरू से बात करें कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, 3-4 चीज़ें तो इसमें आपने पढ़नी ही पढ़नी है। तो अब वहाँ पे क्या होगा, एट्रियल ब्रोफॉर्म में इम्पिडेंस कम होगी, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। फेंटनेस जो होता है ये हमारे पास हाइपोक्सिया की सिचुएशन होती है। फेंटनेस बेहोश होने का वही होता है कि हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंच करे क्योंकि बीपी फॉल हो गया। और हमने पीछे डिस्कस किया है कि इस सिचुएशन में बीपी फॉल होना इज़ नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, पेशेंट को राइज सडनली हम कर लेते हैं इरेक्टेड पोजीशन फ्रॉम द बेड। ठीक है, खड़ा कर लेते हैं ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजन जाए। अलाउ टू राइज सडन फ्रॉम द बेड आफ्टर द ट्रीटमेंट, पेशेंट शुड ड्रिंक वाटर। उसे कहते हैं कि भाई पानी पिए कि बेहोश हो रहा है पेशेंट। गिडीनेस हमारे पास आती है दिल घबराहट को कह रहे होते हैं। ये हमारे पास गिडीनेस जो होता है ये कंटेंट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल में जब हमारा कंटैक्ट आता है तब हो रहा होता है।
डायथर्मी की ट्रीटमेंट में हेड शुड बी गिवन विद द पेशेंट फुली सपोर्ट पॉसिबल टू हीट इन हॉरिजॉन्टल या रेक्टेड पोजीशन में। अवॉइड करें डायथर्मी करंट आई बिकॉज ऑफ पुअर डिस्पेशन। डेंजर टू हेयर एड और कार्डिक पेस मेकर में भी हम जो है वो आपको पता है हम नहीं यूज़ कर रहे थे हाई फ्रिक्वेंसी करंट। तो जब हम शॉर्ट डायथर्मी प्रोड्यूस करी सब्सटेंशियल रेडियो फ्रिक्वेंसी इट मे बी कॉज इंटरफेरेंस विद इलेक्ट्रिक इम्पल्स। हेयरिंग एड का या हमारे पास कोई हेयरिंग एड उसने लगाई या कार्डिक पेस मेकर लगा हुआ है, सच पेशेंट को हेयरिंग एड या पेस मेकर के साथ हम ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा आता है इक्विपमेंट्स, डेंजर टू अदर इक्विपमेंट्स, लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेटर या इंटरफेरेंशियल ऑपरेटर्स जो होता है, रिस्क विद द शॉर्ट डायथर्मी, चांस इंटरफेरेंस डैमेज लो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस थेरेपी ऑपरेटर, therefore apparatus must not be kept in a close proximal to short diathermy, at least distance of 2 मीटर must be obtained। अब ये नहीं है कि आप मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट भी अपने क्लिनिकल सेटअप में साथ ही रखो, शॉर्ट डायथर्मी का भी साथ पड़ा हुआ है, तो इससे जो है वो हमारे लिए नुकसान होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेव्स उसकी कोलैबोरेट करेंगी। अब कॉन्ट्रा इंट्रोडक्शन हमारे पास कौन सी आती है कि किस सिचुएशन में हमने जो है वो यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास ओपन वॉन्ड है हेमरेज में, ठीक है, तो आप वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी करंट कभी अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि हमें पता है डायथर्मी ने तो डायलेशन ब्लड वेजल्स की करनी है, ऊपर से पहले वॉन्ड ओपन है, जख्म खुला हुआ है, वहाँ पे हम नहीं करेंगे। अगर मेटल पहना, कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो आप वहाँ पे अप्लाई ना करें क्योंकि एक्सेसिव हीटिंग होगी, मेटल में कॉज बर्न, मेटल जो है वो बर्न कॉज कर देगा। स्किन की सेंसेशन, स्किन को चेक करें, की सेंसेशन को चेक करें, बर्न तो नहीं हुआ। वीनस थ्रोम्बोसिस अगर हुआ है तो तब भी हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एरिया ने ड्रेन होना है, वेसल में ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज होना है और क्लॉट की फॉर्मेशन होनी। एट्रियल कोई भी डिजीज़ हुई है, वो डिफेक्टेड एट्रियल सप्लाई है, इनएबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे हीट कॉज करिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर आर्ट एरिया बर्न की तरफ लेके जा रहा है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वहाँ पे जो एब्डोमेन में हम अक्सर औकात जो होता है वो जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते ये हाई फ्रिक्वेंसी करनी है शॉर्ट डायथर्मी, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे हैवी ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी हम नहीं यूज़ कर रहे होते। कोई ट्यूमर है, उस एरिया में ग्रोथ हो रही है ट्यूमर की, तो वहाँ पे भी हम अप्लाई नहीं कर रहे थे। डीप एक्सरे कोलैबोरेटेड थेरेपी है, वहाँ पे भी हम यूज़ नहीं कर रहे थे शॉर्ट डायथर्मी को। मेंटली रिटार्ड पेशेंट है तो वहाँ पे भी नहीं कर रहे थे। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वहाँ पे भी हम जो है बेहोश होने के उसके चांसेस है, तो हम वहाँ पे उसको शॉर्ट हाई फ्रिक्वेंसी करंट नहीं देंगे। एलिप्टिकल करंट भी अवॉइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एलिप्टिकल का मतलब ही यही होता है, एलिप्टिक पेशेंट या बर्न या स्कार वगैरह। अनकॉपरेटेड पेशेंट है तो उसको भी हम जो है अवॉइड कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, आप गौर से इसको डिटेल में पढ़ लें। पॉइंट्स आपको याद होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा कि ब्लड सप्लाई हम इंक्रीज़ करें ताकि ऑक्सीजन बढ़े, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एंटीबॉडीज़ मूव करेगी, ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो आप जो है इसको खुद से लिख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।